बात करेंगे बिहार की, जहां पर चुनाव होना है इस साल के अंत में। तो बिहार की सियासत की जब बात करेंगे तो यहां बाबा बागेश्वर की एंट्री से सियासी घमासान लगातार जारी है। अब बाबा बागेश्वर ने बिहार के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की क्रांति शुरू होगी। बाबा बागेश्वर के इसी बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात लगातार कर रहे हैं, रामायण का संदर्भ देते हुए लगातार अपने विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं, जिसमें जेडीयू भी शामिल हो गई है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे, पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पर बड़ी आग लगती। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे। गोपालगंज में 5 दिन कथा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दिया है, मगर इन तस्वीरों ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। मोहन भागवत, श्री रविशंकर प्रसाद और बाबा बागेश्वर के दौरे को आरजेडी बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी विपक्षी पार्टी पर जमकर पलटवार कर रही हैं। ये देश किसका है हर कोई जानता है। यह देश बना है सबके लिए, और जब देश गुलाम था तो जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो जो गुलाम जिसका भारत था उसी के साथ देने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के लोग दलाल हैं और नाथूराम गौडसे के ये लोग खानदान हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद किया? ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, और मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे, लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। इन लोगों को तो काम पे भरोसा है नहीं, पिछले 20 वर्षों से काम तो किए नहीं लोग। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं। ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर के दौरे पर सवाल उठाए तो बाबा कहां चुप रहने वाले। बागेश्वर बाबा ने आरजेडी को दो टूक जवाब दे दिया। हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू।
हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम और कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम यहीं मठ बनाएंगे, आप हमें फिर रोकोगे हम यहाँ मकान बनाएंगे, और आप अगर हमें फिर रोकोगे मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। चुनाव से पहले ही बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। देखना होगा कि चुनाव से पहले बिहार में क्या क्या सियासी भूचाल आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। हिंदुत्व की चर्चा हो रही है, लेकिन पर्चा किस तरीके से खोला है बाबा ने, वो आपको बताते हैं। बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता की बात की। भारत बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। घर से बाहर हिंदुत्व के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अगर घर से बाहर निकले हैं तो हम हिंदुत्व के लिए निकले हैं, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं। ये साफ किया है बाबा ने, क्योंकि बाबा के ऊपर आरोप लग रहा था कि बाबा एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बिहार में चुनाव है और इसीलिए बाबा यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, बल्कि मैं हिंदू का विचारक हूं। मैं हिंदू विचारधारा वाला व्यक्ति हूं और मैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जुगत में लगा हुआ हूं। यह भी उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की अगर क्रांति कहीं से शुरू होगी तो उसका नाम बिहार है। इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं किसी पार्टी का प्रचारक तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं एक हिंदू विचारक हूं, मैं हिंदू हूं, हिंदू था और हिंदू ही रहूंगा। इसीलिए अगर कोई भी मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप लगाता है तो उसकी मर्जी है। तो विरोध की गठरी और बाबा ने किस तरीके से बांधी ठठरी, वो तो आपने देखा ही होगा। बाबा का एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही लहजा है अपनी बात को रखने का। विरोधियों पर वो जमकर बरसे हैं और बिहार में किसी पार्टी के लिए नहीं आए, ये उन्होंने साफ किया। बिहार में हिंदुओं को एक करने आए हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। विरोध करने वालों को बाबा ने कहा सेम टू यू, यानी बाबा ने कहा कि अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी पार्टी के प्रचारक हैं, हम यहाँ पर आए हैं तो हम किसी तरह का कोई ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि किसी एक पार्टी विशेष को फायदा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा लोग कोई सोच रहे हैं तो उनको सेम टू यू। तो बड़ा सवाल यह है कि बाबा का जादू क्या परेशान है लालू? हिंदुओं को एक करने में बाबा जुटे हुए हैं। बाबा इस बात का दावा कर रहे हैं एक दिन में 1.5 से 2 लाख भक्त लगातार उनकी कथा में पहुंच रहे हैं और 5 दिन में करीब 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। हिंदुओं की इस एकता से क्या विपक्ष परेशान है? क्योंकि बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं। बिहार और यूपी, ये 2 राज्य ऐसे हैं देश के जहां पर जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं और जाति का भेदभाव मिटा तो क्या पार्टियों को नुकसान होगा? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर को लेकर, जो कि एक सनातन धर्म के प्रचारक हैं, कथा कहते हैं, उनको लेकर भी अब सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर आपने देखा होगा किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और तीखे बयान एक दूसरे के ऊपर छोड़े जा रहे हैं, या तीखे बाण छोड़े जा रहे हैं और तीखी बयानबाजी की जा रही है।